नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी बात करने वाला हूँ आपसे। ये जो प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उस पर पीजीआई चंडीगढ़ का जो कॉलेज है, जो खासतौर से कैंसर की रिसर्च के लिए जाना जाता है, और डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर एस वर्मा और डॉक्टर एस रावत और डॉक्टर एस के दत्तवालिया, इन चार साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने मिलके ये प्राणी शास्त्र विभाग राजकीय डिग्री कॉलेज चौवाड़ी चंबा भारत भी इसमें शामिल था, और प्राणी शास्त्र विभाग हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर पंजाब भी इसमें शामिल था, और जैव विज्ञान विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल था, और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विभाग स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ यानी कि जो पीजीआई जो है वो भी इस खोज में शामिल था। और इस सुनील कुमार जी दत्तवालिया जो है पीएचडी हैं, वो उन्होंने इस पूरी खोज को कंडक्ट किया, और ये वर्ल्ड कैंसर रिसर्च जर्नल में, ये आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड कैंसर जनरल रिसर्च में ये खोज छपी है। अब इसका मैं आपको सार बताता हूं कि ये रिसर्च किस पे थी और इसका सार क्या निकला। एक कंटेंट होता है, एक आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक रूप से नेचुरली कुछ ऐसे कंटेंट्स दिए जाएं, कुछ ऐसे केमिकल दिए जाएं, सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं, या ऐसे पदार्थ दिए जाएं प्राकृतिक रूप से, तो क्या उनका कैंसर ठीक हो सकता है। ये उनका विषय था। विषय इसलिए भी था कि ये नियोप्लासिया कैंसर सेल, एक नियोप्लासिया करके कैंसर सेल होती है बॉडी के अंदर, और खास तौर से प्रोस्टेट कैंसर के अंदर ये नियोप्लासिया सबसे पहले डेवलप होती है, और बाद में पूरी बॉडी में धीरे धीरे कॉलोन में और लीवर में और दूसरी जगह भी ये चली जाती है। तो ये नियोप्लासिया जो कैंसर सेल होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए ईजीसीजी, ये आप देख पा रहे हैं, ईजीसीजी एक इसका शॉर्ट नाम है, और इसको अगर पूरा मैं नाम बताऊं तो ये है एपिगैरलोकैटेचिन। एपिगैरलोकैटेचिन इसका नाम है, ईजीसीजी। अब आप कहेंगे कि साहब ये किस में होता है? साहब ये होता है आपकी ग्रीन टी में, ये होता है आपकी सामान्य चाय में, ये होता है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ग्रीन टी में, उसके बाद में कम मात्रा में होता है लेमन टी में, जो लेमन ग्रास की जो चाय बनाते हैं उसमें, उसके बाद में होता है ये पुनर्नवा जो है अपराजिता जो जिसको अपन विष्णुप्रिया भी कहते हैं या गोकर्णी भी कहते हैं, उसके पुष्पों की जो चाय होती है उसमें भी पाया जाता है। गुड़ल के जो पुष्प होते हैं उसमें भी ये पाया जाता है, और ये सामान्य चाय की जो पत्ती होती है उसमें भी ये ईजीसीजी जो है वो पाया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है ईजीसीजी की? ये ईजीसीजी इन पर्टिकुलर कोशिकाओं को ये जो बढ़ने से रोकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये नियोप्लास्मिया जो कैंसर सेल होती है उनको रोकने का काम करता है। अब ये कैसे रोकता है? ये इस तरीके से रोकता है कि ये ईजीसीजी जो है ये उन कोशिकाओं का जो प्रोडक्शन है उसको जाके रोक देता है। मतलब फैलाव से कब रोकेगा? जब कोशिकाएं बनेगी नहीं तब रोकेगा। अब ये जो ईजीसीजी है इसको प्रकृति ने दो बहुत अच्छी विशेषताएं दी है, बड़ी विशेषताएं। हालांकि इसकी कई 5-6 विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी जो विशेषता इसको दी है वो विशेषता ये है कि ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको आप उबालें तो ये इसके गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आता, मतलब ये खत्म नहीं होता। चाय को आप मालूम ना, चाय को कितना उबालते हैं आप, जितना उबाले उतना ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ईजीसीजी खत्म नहीं होता। दूसरा, ये जो ईजीसीजी है ये पानी में घुलनशील है, मतलब पानी के अंदर घुलनशील है, ये पानी में घुल जाता है आराम से। तो पानी में घुल जाता है तो यानी कि चाय में भी घुल रहा है, तो फिर दूध में भी घुल जाएगा, तो फिर आपके शरीर में खून में भी घुल जाएगा, मतलब यानी कि खून में के अंदर भी तो पानी है मेरे भाई, तो ये उसमें भी घुलनशील है। और ये करके आपके शरीर में जाके इस तरीके के जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं करता है जो ईजीसीजी के द्वारा, तो आप कैंसर से मतलब यानी कि खास तौर से जो प्रोस्टेट कैंसर जो है उसकी जो, और अब इसका आंकड़ा सार क्या निकला? इसका सार ये निकला कि 2-3 चीजें। एक तो आप एक दिन में 5 बार शक्कर इसमें नहीं डालनी है, 5 बार तक
आप ये चाय पी सकते हैं। मतलब जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, जो ये टीम थी, इन्होंने मतलब ये बताया कि आप 5 बार तक इसको पी सकते हैं। जो सबसे अच्छे रिजल्ट थे वो 5 बार तक क्या है, इससे ज़्यादा पिया तो भी रिजल्ट उतना ही आया और इससे कम पिया तो भी रिजल्ट कम आया। तो यानी कि दिन में 5 बार आप ग्रीन टी का सेवन अगर कैंसर पेशेंट करता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अधिक फायदा होता है और दूसरे प्रकार के कैंसरों में भी इसमें फायदा देखा गया। परंतु सबसे अधिक जो फायदा है वो 52-53% जो रिजल्ट एक्स्ट्रा आए, अच्छे आए, वो इस ग्रीन टी की वजह से आए, इस लेमन टी की वजह से आए, इस सामान्य चाय की वजह से आए। उस चाय में आपको मतलब अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये कई प्रकार के जो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जैसे PD1 और CTLA4 जो प्रोटीन का ग्रुप है उसको भी बढ़ावा देने से रोकते हैं। मतलब ये जो EGCG है वो कई प्रकार के ऐसे प्रोटीन को भी रोकता है जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है। तो मित्रों, इसका सार ये निकला कि कैंसर पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में दिन में 5 बार मतलब बिना शक्कर डाले अपना चाय पीनी चाहिए। वो चाहे ग्रीन टी हो, चाहे ये जो सामान्य चाय हो वो हो, चाहे लेमन टी हो, चाहे वो अपराजिता के पुष्पों की या गुड़हल के पुष्पों की चाय हो। तो ये प्राकृतिक रूप से चाय का सेवन करना मतलब रोगी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। और आपके परिवार में मैं प्रार्थना करता हूँ किसी को कैंसर ना हो, परंतु अगर हो गया हो किसी भी मिलने वाले को तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 6 बजे पहले श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पधार जाए। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।